तो अभी हम लोग करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इधर है, इसके ऑप्शंस इस साइड लगते हैं। हाँ ओके, मैंगनीज, मैग्नीशियम, बोरॉन एंड आयरन। तो पोलन जर्मिनेशन में बोरॉन यूज करता है, हेल्प करता है। एक्टिवेट्स एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन, फंक्शन इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये काम मैंगनीज, अगर इसकी जगह क्लोरीन भी होता तो उसका भी काम यही रहता। ओके, मैग्नीशियम एक्टिवेट्स द एंजाइम कैटालेस, ये काम करता है आयरन का, और ये रहता है आपका मैग्नीशियम का। तो क्या आना चाहिए, ए का आएगा 4, 2 जगह दिख रहा है, फिर बी का आएगा 3, सी का आएगा 2 एंड डी का आएगा 1। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स विद देयर फंक्शंस इन प्लांट। ओके, वापस 2022 में ऐसे देखो फंक्शंस के ऊपर आते हैं बहुत सारे। बोरॉन, मैग्नीज, जिंक एंड आयरन। तो पोलन जर्मिनेशन में बोरॉन यूज करते हैं। फिर जिंक किसको ये करेगा, आयरन रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, IAA। जिंक इज, हाँ, ऑक्सीजन के सिंथेसिस में काम आता है जिंक। आयरन फोटोलिसिस ऑफ वाटर आ जाएगा इसमें, और रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन दिस। तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन में क्या चाहिए रहता है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन और आयरन, मेन ये 3 हो सकते हैं। बाकी आपको को जो मिले तो देख सकते हो। तो इसमें हमने मैच तो कर दिया, ऑप्शन मैच करते हैं अभी। ए का आना चाहिए 3, ए का आएगा 3, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो 2 का आ जाएगा बी डायरेक्टली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आयरन इज एब्जॉर्ब्ड। आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Fe2+ या Fe3+। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, इट इज फॉर्मिंग Fe3+, तो इट इज कॉल्ड फेरिक, फेरिक के फॉर्म में होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए कौन होता है, टर्गर प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। इट इज ड्यू टू पोटेशियम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल 3 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब ज़्यादा चाहिए। बोरॉन नहीं, आयरन नहीं, आयरन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट और व्हाट, नहीं लगता। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, यस, दिस आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो 5th का आ जाएगा डी। मिनरल नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स फॉर द प्लांट इंक्लूड, मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट ही पूछ रहा है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज इज अ माइक्रो, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम नहीं है, बेनिफिशियल है ये। मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, यस, डी ऑप्शन, इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर फर्स्ट विजिबल इन। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, पोटेशियम आर मोबाइल एलिमेंट्स, इन लोग चले जाएंगे, तो इनका फर्स्ट डेफिशिएंसी दिखेगा सेनेसेंट लीफ में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोटिन। बायोटिन एक प्रोटीन है, बायोटिन एक ओके, तो बायोटिन और विटामिन है, तो उसका फर्स्ट ये सल्फर आता है इसमें। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ manganese in green plant is photolysis of water. Which of the following is correctly matched, passive transport through ATP। passive transport through ATP होता है क्या, एपोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा और सिम्प्लास्ट में होता है। पोटेशियम रेडिली इमोबिलाइजेशन, बकाने सीड्स ऑफ फोल्डिंग, एफ के स्कूप, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा करेक्टली मैच में, ये आ जाएगा। ओके, for its activity carboxypeptide is required zinc। carboxypeptide को क्या चाहिए, zinc। which of the following elements in plant is not remobilized। कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो आप उसको इमोबिलाइज करते हो तो सेल बचेगा क्या। which of the following is not an essential mineral element for the plant while remaining 3 are। not an essential mineral। iron, cadmium, manganese, phosphorus, ये दोनों तो माइक्रो में आते ही है ना, ये तीनों, ये माइक्रो है, ये दोनों, ये भी माइक्रो है, ये मैक्रो है। कैडमियम किधर सुना है क्या आपने, नहीं, तो 13th का आ जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मैंगनीज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो मैक्रो क्या है, मैग्नीशियम, तो 15th का हो जाएगा बी। फिर मैंगनीज इज रिक्वायर्ड इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, देखो कितने बार पूछा है एक ही चीज को। फिर अ प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, 17th का भी बी आ जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ, एसेंशियल, नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल कौन नहीं है, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम, इट इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट।
ये मैक्रो न्यूट्रिएंट ही नहीं है, एसेंशियल है बट ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है ना, मैक्रो है ये. फार्मर्स इन पर्टिकुलर रीजन आर concerned with the premature yellowing of the leaves of a pulse crop might cause decrease in the yield. Which treatment would be beneficial to obtain maximum seed yield? Treatment of plant with cytokinin along with some dose of nitrogen fertilizer, for removal of all yellow leaves and spraying the remaining with 2,4,5 chlorophenoxyacetic acid. Application of iron and magnesium to promote synthesis of chlorophyll. So, फ्रीक्वेंट इरिगेशन टू द क्रॉप. देखो येलोइंग लीफ हो रहा है, लीफ का कलर ग्रीन आता है क्यों? ड्यू टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से आता है. अगर येलो हो गया तो क्लोरोफिल कमी है, तो आप इसमें क्या करोगे, आयरन एंड मैग्नीशियम अप्लाई करोगे टू सिंथेसिस क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए. ओके. द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट नॉट ओनली अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बट ऑल्सो वाइटल फंक्शन एंड ऑफ mitochondrial electron flow. Among the list given below, which of the three elements shall be affected by photosynthesis mitochondrial electron transport chain? कौन से 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसके वजह से ये होगा? तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है. कॉपर, मैग्नीज और आयरन का आएगा. ओके. द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट इज, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या होगा? कार्बन ही तो होगा, कार्बन का ही तो मेन बना हुआ है. बाकी तो ये माइक्रो है, ये भी माइक्रो है, ये भी माइक्रो है. नहीं, नाइट्रोजन इज नॉट माइक्रो, फिर भी नाइट्रोजन इज नॉट माइक्रो, ये मैक्रो है, बट मेन तो कार्बन ही है ना, कार्बन बॉडी. द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट्स इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्ट एज बाइंडर टू सेल स्ट्रक्चर, को फैक्टर फॉर एंजाइम, बिल्डिंग ब्लॉक्स, कंस्टिट्यूएंट ऑफ हार्मोन्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स तो रहेगा तो माइक्रो क्यों रहेगा? तो 22 का बेस्ट सुटेड आना चाहिए बी, को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स. ओके. नेक्स्ट इज, कहाँ गया? हाँ. The major portion of dry weight of plant comprises of carbon, hydrogen, oxygen. Dry weight of plant comprises of carbon, hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, hydrogen, calcium, magnesium, phosphorus, nitrogen, phosphorus, potassium, carbon, nitrogen, hydrogen. मेन ड्राई वेट कर दिया आपने अगर, तो आपको बचेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. बोरॉन इन ग्रीन प्लांट असिस्ट इन शुगर सिंथेसिस, शुगर ट्रांसपोर्ट, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, को फैक्टर फॉर एंजाइम, फोटोसिंथेसिस. बोरॉन का काम क्या है? बोरॉन का एक काम तो पढ़ा था हम लोग ने, ये क्या पढ़ा था, पोलन जर्मिनेशन में. दूसरा आ गया शुगर ट्रांसपोर्ट में. ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बट स्टिल यू कैन आंसर एज मैंगनीज. Which of the following is not correctly managed by deficiency of mineral? The following not caused by deficiency of mineral nutrition. नेक्रोसिस होता है, क्लोरोसिस होता है, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स, इलियोटेशन. शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स भी होता है, इलियोटेशन नहीं होता है, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है. Which of the following is a micronutrient for plant? Micronutrient for plant is calcium, manganese, magnesium, nitrogen. Manganese हो जाएगा. Which of the following is not an essential element for plant? Not an essential element. Phosphorus चाहिए, iron चाहिए, zinc चाहिए, iodine नहीं चाहिए. Phosphorus and nitrogen ion generally gets depleted in soil because they are usually occur in. Phosphorus, nitrogen ion generally gets depleted in soil because they are neutral molecules, negatively charged ions, positively charged ions, both positive and negatively charged but disproportionate mixture. इसका आंसर क्या होगा सबसे बेस्ट? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है इसमें. ओके, थोड़ा बाहर का क्वेश्चन नीट से पूछा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिवली चार्ज आयन, फॉस्फेट और नाइट्रोजन, और इसका सेकंड आ जाएगा. ठीक है. Which of the following essential mineral not constituent of any enzyme but stimulates the activity of many enzymes? Not constituent any enzyme, खुद एंजाइम का काम नहीं करता बट बाकी सब में काम में मदद करता है. ऐसा कौन है बेचारा? पोटेशियम. खुद किसी एंजाइम के साथ काम नहीं करता बट बाकी सबके एंजाइम में काम में मदद करता है. An element playing important role in nitrogen fixation is, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे ज्यादा काम किसका आता है? मैंगनीज का. सॉरी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे ज्यादा काम मोलिब्डेनम. मैंगनीज का 2 ही काम है, वाटर स्प्लिटिंग का. मोलिब्डेनम इज इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग. अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? अगेन आ गया सेम क्वेश्चन. देखो 2010 में एक पूछा था, 3 में पूछा था, उसका देखिए 2010 में पूछ लिया, तो इसका भी आंसर आ जाएगा मोलिब्डेनम. नेक्स्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मेटाबॉलिक इनहिबिटर, ह्यूमिडिटी. किसके ऊपर डिपेंड करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. फिर प्लांट्स दैट ग्रो इन मैग्नीशियम डेफिशिएंट एरिया, यूरिया लिखा इधर, एरिया आएगा. स्प्रेड और सॉइल, अच्छा सॉरी यूरिया ही है, मेरे को लगा मैग्नीशियम डेफिशिएंट एरिया है वो,
बट इट इज अलग क्वेश्चन है. द प्लांट ग्रोन इन मैग्नीशियम डेफिशिएंट बट यूरिया स्प्रेड इन द ऑयल वुड हैव ग्रीन डार्क ग्रीन फॉलिएज, अर्ली फ्लावरिंग, येलोइंग ऑफ लीफ, लॉस ऑफ पेटल्स. देखो क्योंकि इसमें मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम क्या कम है, तो येलोइंग ऑफ लीव्स होना ही है, क्योंकि मैग्नीशियम से वजह से ही क्लोरोफिल आएगा, क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन कलर आएगा. तो उसके लिए तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है 34 का. ओके नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग. द एसोसिएशन फंगाई बिटवीन ब्लू ग्रीन एल्गे एंड फंगाई. ब्लू ग्रीन एल्गे एंड फंगाई, इसको क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते थे. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स विद अल्नस. अल्नस के साथ फ्रैंकिया, ये तो एग्जांपल याद ही रखना है. फिर मैच द कॉलम 1 कॉलम 2 नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थियोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर. तो थियोबैसिलस देख के आपको डायरेक्टली डीनाइट्रिफिकेशन याद आना चाहिए. फिर राइजोबियम देख के आपको याद आना चाहिए कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू अमोनिया, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया. ये कौन करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया. फिर नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर. देखो ये होता है, ये होता है. ओके इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट नाइट्राइट आयन. इसमें काम कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर. नाइट्रोबैक्टर थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने ऐसा. इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन. ओके इधर से बनता है अमोनिया. तो अमोनिया से कौन बनाता है, अमोनिया टू नाइट्राइट बनाएगा ये नाइट्रोकोकस. ओके और नाइट्राइट से नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाएगा नाइट्रोबैक्टर. तो अभी मैच कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. फिर ये आ जाएगा डी का 3, ए का आ जाएगा 2, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को ये करता है, तो आ जाएगा बी का 4. तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए का 2, बी का 4, बस यही, ये दो इसे ही मिल गया हमें. तो द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेस इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट आर अमोनिया अमोनिया अमोनिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रेट अलोन. क्या बनता है, नाइट्रोजिनेस जब रूट नोड्यूल में एक्ट करेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया और हाइड्रोजन. ये भी थोड़ा आउट ऑफ ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूसेस नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन. नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन, नाइट्रेट जो फिक्स हुआ था उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, तो डी नाइट्रिफिकेशन कर दिया इसने. तो डी नाइट्रिफिकेशन कौन करेगा, थियोबैसिलस. ओके थियोबैसिलस इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट डी नाइट्रिफिकेशन. ओके फिर फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन of atmospheric nitrogen in leguminous plant. First table product is ammonia. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबको लगता है कि नाइट्रेट होगा, नहीं, अमोनिया इज अ फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट. The two distinct microbial processes are responsible for the release of fixed nitrogen as dinitrogen at the atmosphere. ऐसे कौन से दो प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है फिक्स्ड नाइट्रोजन को डाइनाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए, वो होगा एनारोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन, डीनाइट्रिफिकेशन. Two distinct microbial processes are responsible for fixation as nitrogen released as fixation as into aerobic nitric oxidation, nitric reduction. तो दूसरा तो डीनाइट्रिफिकेशन आएगा ही. तो 42 का क्या आना चाहिए, ए. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट. एनाबेना नॉस्टोक आर केपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लिविंग स्टेट. फ्री लिविंग स्टेट में भी कर सकते हैं, हाँ इनके पास हेट्रोसिस्ट है. रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर कैन लिव एज एरोब अंडर फ्री लिविंग कंडीशन. ये भी करेक्ट है. फॉस्फोरस इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, हाँ cell membrane, certain nucleic acids and cell proteins. Nitrosomonas and nitrobacters are chemoautotrophs. इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है फॉस्फोरस इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो है, न्यूक्लिक एसिड है, सेल प्रोटीन्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये गलत हो गया. ओके फॉस्फोरस कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेल प्रोटीन्स, ये गलत हो गया. ओके तो बाकी सब राइट है. कीमोऑटोट्रॉप्स ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. Read the following 4 statements A to D. Both photophosphorylation and oxidative phosphorylation involve uphill transport. Uphill transport होता है क्या, दोनों में होता है क्या, नहीं होता है. फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों हुआ, ADP जो इधर H+ था इसको बाहर हाई कंसेंट्रेशन लो पे लेके आया, इसको हो गया
प्रोटॉन अक्रॉस द अपहिल नहीं होता, ये रॉन्ग होगा. In dicot stem, a new cambium originates from the cell of pericycle at the time of secondary growth. New cambium arises from cell of pericycle. Pericycle में dicot stem नहीं. Cambium का नया रिंग pericycle से थोड़ी ना आता है. Stamen in flowers of Gloricella and Petunia are polyandrous. Symbiotic nitrogen fixers can be free living state also in soil. Symbiotic nitrogen fixers occurs in free living state also in soil. इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं? ओके, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स विच आर द फॉलोइंग हाउ मेनी स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट. तो इनमें से सबसे ज़्यादा करेक्ट क्वेश्चन कौन है? ये तो करेक्ट है, ये हमें पता नहीं, थोड़ा सा आउट ऑफ मुझे लग रहा है, ये एनसीईआरटी से थोड़ा आउट ऑफ ही लग रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा अलग है. बोथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, वो तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हो गया. अच्छा, ये पेरिसाइकिल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम न्यू ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल. ओके, इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट दिए, बट ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो ठीक. For its action, nitrogenase requires Mn plus O2, a light, high input energy, super oxygen radicals. Oxygen radicals नहीं चाहिए उसको, लाइट नहीं चाहिए, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए. हाई इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, एटीपी तो लगता ही है. ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स, फिर कन्वर्ट्स फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजनस कंपाउंड, कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमोनिया, गलत. रिड्यूसेस नाइट्रोजन टू फ्री नाइट्रोजन, ये नहीं. तो ए और बी में से होगा, ए बी में ही कंफ्यूज होगा आपको. ओके, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा? अमोनिया में बनाएगा. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बनाएगा अमोनिया से आगे का नाइट्रेट्स. द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल इज टू ऑक्सीजन रिमूवल का काम करता है, क्योंकि अपना जो ये नाइट्रोजीनियस एंजाइम है वो सेंसिटिव होता है O2 को सेंसिटिव होने के कारण अगर O2 आ गया तो वो खराब हो जाएगा. तो इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन लगा दिया उधर. हीमोग्लोबिन का काम ही क्या है? हमारे लंग्स में भी काम करता है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है, तो ऑक्सीजन को वही खींच लेगा, तो अपना जो नाइट्रोजीनियस था वो बच जाएगा. इसीलिए ही जब भी वो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है तो वो एनारोबिक हो जाता है, एनारोबिक हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन आया तो नाइट्रोजीनियस खराब हो जाएगा, तो इसीलिए एनारोबिक हो जाता है. और जब भी वो सिम्बायोटिक नहीं रहता तो बाहर जब भी रहेगा तभी उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो एरोबिक हो जाएगा. तो ये क्या हो गया? इन लोगों को क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव एरोब्स. ओके, फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब क्या? अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो भी चल जाएंगे इन लोग, ऐसा है. पर ये सब पूछा नहीं जाएगा, बट आपको खाली इतना पता होना चाहिए लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या है. ओके, आउट ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज एनारोबिक. फ्री लिविंग में से एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, देखो ये फ्री लिविंग में नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है क्या राइजोबियम? नहीं. एजोडोबैक्टर, रोडोस्पिरिलम, बर्जिनकी, ये सब हमारे एग्जांपल्स में दिया हुआ है. इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? रोडोस्पिरिलम इज द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, बाकी दोनों फ्री लिविंग एरोबिक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर कौन है? इसमें आ जाएगा फ्रैंकिया रूट ऑफ अल्नस में जाकर ये करता है. नाइट्रोजन फिक्सिंग इन रूट नोड्यूल्स ऑफ अल्नस इज ब्रॉट थ्रू बाय फ्रैंकिया. अब भी ऊपर बोला मैंने जस्ट. ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसिडरिंग द एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मेनी प्लांट स्पीशीज. ये राइट है क्या आपका? कुछ भी बोल रहे हो आप यहाँ पे. देखो, कैनॉट फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट, ये करेक्ट है. कैनॉट फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट एक्सेप्ट पूछा है ना, एक्सेप्ट. बाकी सब पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन. ये गलत है, क्योंकि इट कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो. ओके, फिर भी थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है. फ्रैंकिया के बारे में इतना नहीं है, खाली फ्रैंकिया का एक एग्जांपल याद रखना है, अल्नस, बस, और कुछ नहीं दिया उसके बारे में. अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम व्हिच कैन कॉज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द फर्न एजोला. एजोला के साथ कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया करेगा? एजोला के साथ कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है तो ये करेगा? एनाबेना. एंजाइम इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन असिमिलेशन इज नाइट्रोजिनेस. नाइट्रोजन असिमिलेशन में नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम करेगा. ओके,
What which aquatic fern performs nitrogen fixation? Aquatic fern ऐसा कौन सा aquatic fern है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करेगा? अजोला, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अजोला के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका है? एनाबेना का, इसीलिए वो परफॉर्म करता है. द फंक्शन ऑफ इन्यूलियन एंड राफाइड्स इज आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है. इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रिजर्व फूड मटेरियल. नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर? फ्री लिविंग एरोबिक कौन है? अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था रोडोस्पिरिलम इज अ एनारोबिक है. राइजोबियम फ्री लिविंग में नहीं कर सकता. एजिटोबैक्टर, देखो साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया, बट ये एरोबिक है. इन लोग ने पूछा है फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक भी है. तो एजोस्पिरिलम और एजिटोबैक्टर ये दो बचे. आप आंसर मत देखो डायरेक्टली, इधर आंसर दिया है फिर भी इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि एजिटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग नॉन फोटोसिंथेटिक और एरोबिक भी है, क्योंकि हम लोग ने वो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था एजिटोबैक्टर और एक एग्जांपल था किसका, कहाँ गया, हाँ एजिटोबैक्टर बेजनिकी. Which of the following can fix atmospheric nitrogen? Can fix atmospheric nitrogen? Albugo, Anabena. Anabena कर सकता है क्योंकि वो है साइनोबैक्टीरिया, उसमें हेट्रोसिस्ट रहता है, नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है. तो यहाँ पे आपका हो गया मिनरल न्यूट्रिशन.